नमस्कार। आज हम स्पर्मियोमेटोजेनेसिस और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अशोक कुमार सिरोया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। ओवरव्यू ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यदि हम देखें तो इसमें मुख्य रूप से टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड्स और यूरिथ्रा या पेनिस के रूप में इसकी संरचना दिखाई देती है। टेस्टिस जो है वो मेल सेक्स ग्लैंड कह सकते हैं उनको, लोकेटेड इन स्क्रोटम। इसका जो थैला होता है हम स्क्रोटम कहते हैं, जिसके अंदर ये टेस्टिस पाए जाते हैं। टेस्टिस से एडजेसेंट यानी कि उससे जुड़ी हुई एक संरचना पाई जाती है जिसे हम एपिडिडाइमस कहते हैं। ये एपिडिडाइमस जो है स्पर्म का स्टोरेज करता है और इजैकुलेशन के लिए ये जो वासा डिफरेंस है उसमें इसका स्पर्म का आगे की तरफ फ्लो होता है। वासा डिफरेंस डक्ट that transport the sperm from the scrotum to the prostate gland। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के तक यानी यहाँ से यहाँ तक जो स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ होता है। सेमिनल वेसिकल्स दैट receives the sperm from the vasa deferens। vasa deferens से sperm यहाँ सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टेट ग्लैंड होते हुए यूरिथ्रा से होते हुए बाहर निकलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक तरह से इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में काम करती है। कंट्रीब्यूट्स मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड्स दैट असिस्ट स्पर्म एक्टिवेशन। स्पर्म के एक्टिवेशन के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का एल्कलाइन फ्लूइड जो है वो सहायता करता है। नेक्स्ट है काउपर ग्लैंड्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। काउपर ग्लैंड्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स म्यूकस बनाता है और सीमन में म्यूकस का एडिशन करता है और यूरिथ्रा जो पेनिस के थ्रू बाहर निकलती है, ये पेनिस जो है वो ऑर्गन ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। इसमें जो मेन या जो मुख्य भाग है वो टेस्टिस का होता है, जिसका हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। टेस्टिस मेल सेक्स ग्लैंड है, लोकेटेड इन द स्क्रोटम। ये जो पार्ट है इसके चारों तरफ स्क्रोटम पाया जाता है। ये स्क्रोटम इसके अंदर ये स्थित होता है। ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है और एंड्रोजन, एंड्रोजन मीन्स मेल हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। इंटरस्टिशियल सेल्स इसके अंदर जो पाई जाती है, लेडिंग सेल्स जिसको हम कहते हैं। दैट प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जो इनके मध्य में पाई जाती है। इंटरस्टिशियल यानी कि अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग सेल्स जो होती है वो इनके बीच बीच में यहाँ पाई जाती है। इनसे टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स या शुक्र जननलिकाएं जो होती है वो टेस्टिस की यूनिट कहलाती है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस इज नोन एज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल या शुक्र जनक कोशिकाएं वृक्क की इकाई कहलाती है। इट हैज द डेवलपमेंटल फेजेस ऑफ स्पर्म्स इन एडिशन टू सर्टोली सेल्स। इसके अंदर तो सेल्स पाई जाती है जैसे सेल ऑफ सर्टोली है,
सेल ऑफ सर्टोली के साथ साथ ये डिफरेंट फेजेस में, डेवलपमेंटल फेजेस में स्पर्म की, जैसे ये स्पर्म मदर सेल से फिर स्पर्मेटोसाइट है, फिर स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड के बाद में ये आगे स्पर्म्स बनते हैं। ये जो सर्टोली सेल्स हैं वो फ्लूइड सीक्रेट करती है जो फ्रक्टोज रिच होता है। वो जो ये जो सीमन के साथ में जब शुक्राणु बाहर निकलते हैं तो इसके साथ फ्रक्टोज रिच मटेरियल के साथ रहता है, वो सर्टोली सेल्स के द्वारा ही स्रावित होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द मेल प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जो नर आद्य जनन कोशिका होती है उसके द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण, एंड देयर डिफरेंशिएशन इनटू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन फ्रॉम स्पर्मेटिड और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण, यानी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का स्पर्म में कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है वो हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में फर्स्ट पार्ट है द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डेवलप्स इनटू स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। The divide type first, that divide by mitosis to provide a continuous reserve of type B। जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ गेमेटोजेनेसिस में देखा था, तो वो डिवाइडेशन लगातार चलता रहता है, लेकिन इसमें भी दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो डायरेक्ट एंटर करती है स्पर्मेटोजेनेसिस में उनको हम टाइप बी कोशिकाएं कहते हैं, और जो डिवाइड होती है उसके बाद कंटिन्यूस रिजर्व प्रदान करती है टाइप बी सेल्स के लिए, उनको टाइप ए सेल कहते हैं। दिस अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मीन्स जब मेच्योरिटी होती है 17 ईयर लगभग के बाद मनुष्य में, तो ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। एंड दे रिमेन इन द वॉल ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये टाइप बी सेल्स प्रेजेंट रहती है, जो कंटिन्यूस डिवाइड करती हुई आगे स्पर्म फॉर्मेशन में इनका योगदान होता है। स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो स्पर्मेटोगोनिया द्वारा बनते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट बनी टाइप बी सेल से, फिर टाइप बी सेल से स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। They remain in the first meiotic division for 16 days. Each contain 22 pair of autosome and 1 pair of sex chromosome X and Y। तो 22 यानी कि पेयर तो ऑटोसोम या अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़ा जो होता है वे लैंगिक गुणसूत्र का इनके अंदर पाया जाता है। देन डिवाइड इनटू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोटिक डिवीजन जैसे ही कंप्लीट होता है, इनके अंदर एक में 22 जोड़ी की जगह 22 क्रोमोसोम और X या एक में Y। तो या तो प्रत्येक जो स्पर्मेटोसाइट है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, जिसमें 22 जो हैं अलैंगिक और एक X या Y जो है लैंगिक गुणसूत्र में पाया जाता है। Each of these divides again second meiotic division, और इनसे 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, और जो 4 स्पर्मेटिड है उनके अंदर चारों में 2 X के साथ और 2 Y के साथ, यानी कि 22 अलैंगिक गुणसूत्र और एक X, और यहाँ 22 अलैंगिक गुणसूत्र और एक X, यानी कि 23 टोटल 23 क्रोमोसोम के साथ 2 X के साथ और 2 यानी कि 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है।